गाइस, अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अभी तक इस बारे में पता चल गया होगा कि फाइनल बजट 2024 में गवर्नमेंट ने एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 60% से बढ़ा दिया है। यानी कि अभी तक हम फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज पे करते थे तो अब हमें 1600 रुपीज पे करने होंगे। और जैसा कि ये बात भी आपको पता है कि 90% एफएनओ ट्रेडर्स लॉस करते हैं, तो अब उनकी जेब से पैसा और भी जाने वाला है, क्योंकि ये टैक्स ऐसा है जो कि हर एफएनओ ट्रेड के चार्जेस में इंक्लूडेड रहता है, चाहे हमें लॉस हो या फिर प्रॉफिट। सो अब ये आपके ऊपर है कि आप बाकी 90% ट्रेडर्स की तरह ही रैंडमली गैम्बलिंग करना चाहते हैं, ओवर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिससे आपको तो कोई बेनिफिट हो या ना हो, गवर्नमेंट को इसका जमकर बेनिफिट होने वाला है। सो अगर आप बाकी के 90% लोगों में नहीं है एंड एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन चेन को कैसे रीड किया जाता है और उसका प्रैक्टिकल यूज क्या रहता है। जैसा कि जब आप YouTube पे सर्च करेंगे ऑप्शन चेन तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी जो आपको ऑप्शन चेन रीड करना सिखा देंगी, मुझसे भी बेटर तरीके से। पर उसमें से आपको शायद ही कोई वीडियो ऐसी मिले जो कि आपको ऑप्शन चेन रीड करने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले तो ये डेटा आपके सामने प्रेजेंट है जो कि हमें ये शो कर रहा है कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में डेरिवेटिव टू कैश वॉल्यूम रेशियो हमारा क्या रहता है। जैसा कि पोलैंड का आपको देखने को मिलेगा 1/1 रेशियो रहता है, यानी जितनी वॉल्यूम्स डेरिवेटिव में है उतनी ही वॉल्यूम्स कैश मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। यूएस में ये रेशियो 9 टाइम्स है, पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बाकी कंट्रीज से सबसे कहीं ज्यादा 422 टाइम्स हमें डेरिवेटिव वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है। सो इस बात से ये तो क्लियर है कि मोस्टली हर कोई एफएनओ ट्रेडिंग में एक्टिव है। अब इस भीड़ से आप जब 2 कदम अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, बाकी लोगों से एडवांस बन के स्मार्ट वे में एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि बाकी लोग काम किस तरह से कर रहे हैं। और उसका बेस्ट तरीका हो जाता है ऑप्शन चेन आपको रीड करना आना चाहिए, क्योंकि उससे हमें समझ में आता है कि बाकी लोगों की एफएनओ में पोजीशन किस तरह से बन रखी है। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन चेन को जब हमें रीड करना है तो ऑप्शन चेन हमें कहां पे देखने को मिलेगी, गूगल पे जाके हमें सर्च करना है एनएसई ऑप्शन चेन, और जो सबसे पहला लिंक आएगा nseindia.com का, उसको हमें ओपन कर लेना है। लिंक पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पे कुछ पर्टिकुलर चीजें आपको देखने को मिल रही होगी। सबसे पहले यहाँ पे आप इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स वगैरह में आपको ऑप्शन चेन देखनी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी डेट आपको क्या पिक करनी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी एक्सपायरी डेट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन एक्टिविटी आपको चेक करनी है तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्शन चेन होती क्या है। तो ऑप्शन चेन हमें कंप्लीट ऑप्शंस डेटा की एक्टिविटी बताती है कि कहां पे किस स्ट्राइक प्राइस पे क्या काम हो रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमारा मार्केट साइडवेज हो सकता है या अपसाइड जा सकता है या फिर डाउन साइड जा सकता है। इस चीज को बताने में ऑप्शन चेन हेल्प करती है। यानी बाकी लोगों का किस तरह से माइंडसेट चल रहा है, जो भी ऑप्शन ट्रेडर हैं उनका माइंडसेट कुछ हद तक हम रीड कर सकते हैं ऑप्शन चेन को देखते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है ऑप्शन चेन को लेकर कि क्या हमें ऑप्शन चेन सीखना जरूरी है क्या, तो बिल्कुल, अगर आप प्राइस एक्शन के साथ इसको ऑप्शन चेन को मिला के देखते हैं तो आपको कंप्लीट मार्केट की ऑप्शंस एक्टिविटी के बारे में पता चलता है कि बाकी के ऑप्शन ट्रेडर क्या कर रहे हैं, कहां पे कॉल सेलिंग हो रही है, कहां पे पुट सेलिंग हो रही है, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेशली एक्सपायरी डे वगैरह के पास जब हम जाते हैं तो उस टाइम पे तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब जैसा कि इसके थ्रू हम ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, साइडवेज हो सकता है, पर इसके लिए हमें पहले इसको समझना होगा अच्छे से। काफी बड़ा ये टॉपिक है जिसको मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की। इससे आसान शब्दों में शायद ही कोई आपको इस बारे में समझा पाए, और वो भी सारे आपके डाउट क्लियर करते हुए, मिथ को क्लियर करते हुए। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे निफ्टी 50 सेलेक्ट कर रखा है, आप किसी भी इंडेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 में हम आ चुके हैं। 1 अगस्त को कल हमारी एक्सपायरी होने वाली है। आज जो डेट है 31 जुलाई की डेट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है ये बीच का कॉलम, जो कि स्ट्राइक प्राइस है हमारी। ये सारी बीच में स्ट्राइक प्राइस है। लेफ्ट साइड पे आपको कॉल्स की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, राइट साइड पे पुट्स की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके बाद जब हम स्क्रॉल डाउन करते हुए जाते हैं तो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉल सारे येलो कलर से देखने को मिल रहे हैं और पुट व्हाइट कलर से देखने को मिल रहे हैं। पर जब हम नीचे चलते हुए आते हैं तो एक टाइम बाद जब एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, पुट यहां से येलो कलर में स्टार्ट हो गए और यहां पे कॉल व्हाइट कलर में आ चुके हैं। तो जहां पे ये चेंज हुआ कलर का, पहले ये यहां पे येलो कलर था, यहां पे येलो कलर हुआ, ये हमारी हो जाती है एटीएम स्ट्राइक प्राइस, जहां पे निफ्टी 50 करंटली अभी हमारा चल रहा है। जैसा आप यहां पे ऊपर चेकआउट कर सकते हैं 24,951 के आसपास एग्जैक्टली हमारी क्लोजिंग हुई है।
तो 950, 25,000 ये हमारी एटीएम स्ट्राइक प्राइस हो जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, जहां पे अभी करंटली मार्केट चल रहा है। तो उसके ऊपर की जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो सारी इन द मनी हो जाती है कॉल की साइड पे, इसलिए वहां पे वो येलो कलर से हमें देखने को मिल रही है। और नीचे की साइड पे ये इन द मनी हो जाती है पुट की साइड पे। बाकी ये व्हाइट कलर में आपको ओटीएम देखने को मिलेंगे, जिसको हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। और बीच के जो स्ट्राइक प्राइस जहां से ये चेंज हो रहे हैं ये हमारी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो जाती है। अब होता क्या है, इतने सारे नंबर्स को देख के काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको हमें कैसे रीड करना है, कैसे डिकोड करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको पूरी ऑप्शन चेन को रीड करना ही नहीं है। पूरी ऑप्शन चेन हमारी किसी भी काम की नहीं होती। जहां पे एट द मनी हम चल रहे हैं, जिस लेवल के आसपास, जिस स्ट्राइक प्राइस के आसपास हम चल रहे हैं, उसके 4-5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 4-5 स्ट्राइक प्राइस नीचे, बस इतना ही। ये यहां से लेकर मान लेते हैं यहां से, ये पूरा डेटा सिर्फ हमारे काम का रहता है। बाकी इसके ऊपर का डेटा हमारे कुछ काम का नहीं है, इसके नीचे का डेटा हमारे कुछ भी काम का नहीं है। ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहां पे 25,000 पे चल रहे हैं। इससे अगर हम ज्यादा ऊपर जाते हैं, इन द मनी जाते हैं कॉल की साइड पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉल का प्रीमियम काफी महंगा होता हुआ जा रहा है। ये यहाँ पे एलटीपी करके जो दिख रहा है आपको, ये प्राइस है कॉल की। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 24,000 पे आ गए, तो यहाँ पे 1,000 के आसपास आ गया, 900 रुपए के आसपास आ गया। तो इस साइड पे ये महंगा होता हुआ जाएगा। महंगा होता हुआ जाएगा तो उस साइड पे वॉल्यूम्स हमारी कम होती हुई जाएगी। जैसा आप चेकआउट करेंगे 25,000 के आसपास कितनी ज्यादा वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 लाख वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, 61 लाख। पर जैसे जैसे ऊपर जाते हुए जा रहे हैं 17 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कम होती हुई जा रही है। तो इस तरह से अपर साइड पे ज्यादा दूर निकलने के बाद हमारी वॉल्यूम्स कम हो जाती है और ऑप्शन का प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहता, वहां पे उतने ज्यादा लोग एक्टिव नहीं होते हैं। वॉल्यूम सिंपली हमें यही शो करती है कि कितने लोग किस स्ट्राइक प्राइस पे एक्टिव हैं। तो जनरली जो 4-5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 4-5 स्ट्राइक प्राइस नीचे, यहीं पे मैक्सिमम लोग एक्टिव रहते हैं, जो एक्चुअल में यहाँ पे डिसीजन प्लान करने में हमारी हेल्प करती है स्ट्राइक प्राइस। इसके ऊपर ज्यादा लोग एक्टिव नहीं होते। और इसके नीचे वाली जो है, इसमें आपको वॉल्यूम्स तो काफी हैवी देखने को मिलेगी। जैसे 4-5 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे एट द मनी के बाद 4-5 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के इसके नीचे आपको वॉल्यूम्स तो काफी अच्छी देखने को मिलेगी, पर इसका प्राइस आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, जहां पे 1 रुपए 2 रुपए के आसपास ये चल रहे होते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, हेज करने के लिए, मार्जिन बेनिफिट उठाने के लिए, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। जब भी हम ऑप्शन सेल करते हैं हमें काफी ज्यादा मार्जिन लगता है, काफी ज्यादा पैसा लगता है। तो उस मार्जिन को थोड़ा कम करने के लिए लोग दूर के, जैसे यहाँ पे कॉल सेलिंग करनी है किसी को, तो दूर का कॉल यहाँ पे 1-2 रुपए का कॉल यहाँ पे बाय कर लेगा। तो इस वजह से ये हेजिंग के लिए यहाँ पे काम आते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स तो काफी अच्छी रहती हैं, काफी लोग यहाँ पे हेज करने के लिए इसको बाय कर लेते हैं। पर एक्टिविटी के हिसाब से ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमारे कुछ भी काम का नहीं है। सेम ऐसा ही पुट साइड पे भी रहता है। जो इन द मनी वाले हैं येलो कलर में, ज्यादा दूर चल जाएंगे हम 4-5 स्ट्राइक प्राइस के आगे, तो वहां पे आपको वो महंगे देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 1,000 रुपए का, तो इस साइड पे वॉल्यूम एकदम कम होना चालू कर देती है और जितना दूर जाते हुए जाएंगे तो वॉल्यूम्स एकदम खत्म हो जाएगी। और ऊपर की साइड पे हम चेकआउट करते हैं जो आउट ऑफ द मनी है, जो 1 रुपए 2 रुपए के इस तरह से चलते हैं 4-5 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स तो अच्छी मिलेगी, पर ये हेज करने के काम आते हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे जहां पे एटीएम स्ट्राइक प्राइस के आसपास हम खड़े हैं, 4-5 ज्यादा ज्यादा 6-7 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 6-7 स्ट्राइक प्राइस नीचे, बस इतना डेटा हमारे काम का होता है। तो डेटा को हमने कट शॉर्ट कर दिया, यानी सिंपली आपको पूरी ऑप्शन चेन में से बाकी की चीजें हटा के सिर्फ इतना आपको रीड करना सीखना है। अब बात करते हैं कि इसको रीड कैसे करते हैं। पहले रीड करना सीख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से डिकोड करना, चार्ट पे अप्लाई करना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। यहां पे आपको सबसे पहला कॉलम देखने को मिलेगा इस साइड पे ओआई का। जैसा मैंने आपसे कहा ये कॉल की साइड की पोजीशन है, ये पुट की साइड की पोजीशन है। तो ये कॉल का ओआई है यहाँ पे और ये पुट का ओआई है यहाँ पे। ओआई का मतलब सिंपली होता है एक कॉन्ट्रैक्ट। काफी लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन सेलर्स बैठे हुए हैं, जैसे 25,000 के आसपास यहाँ पे 2,83,000 का ओआई है। तो लोग सोचते हैं कि इतने सारे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जबकि ये एक गलती है। ओआई मतलब सिंपली होता है एक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल करना चाहता हूं, मुझे लगता है 25,000 को निफ्टी 50 कल के दिन क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम एक्सपायरी डेट कौन सी देख रहे हैं, जो कल होने वाली है 1 अगस्त को। तो कल के दिन तक या कल के दिन के टाइम पे निफ्टी 50 25,000 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसके नीचे ही कहीं पे क्लोज कर देगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल सेल कर दूंगा। पर अगर सपोज करते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि कल के दिन निफ्टी 50 25,000 के ऊपर निकल जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, कॉल को बाय करना चाहेंगे। सो आप बाय करना चाहते हैं, मैं सेल करना चाहता हूं, तो हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से कि जो यहाँ पे जिस भी तरह से यहाँ पे मार्केट परफॉर्म करता है, जो भी यहाँ पे विन करता है, उसको अल्टीमेटली पैसा मिल जाएगा। तो ये हमारा जो दोनों का बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट बना, इस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है एक ओआई। तो इस तरह से ये इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, इतने कॉन्ट्रैक्ट इस स्ट्राइक प्राइस के देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है।
सिमिलरली ऐसा यहाँ पे पुट साइड पे होता है। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है ये चेंज इन ओआई शो करता है कि आज के दिन हमें ओआई में क्या चेंज देखने को मिला। जो माइनस करके आपको यहाँ पे साइन दिख रहे हैं यानी कि इतने से ओआई कम होता हुआ नजर आया, -46,000, -37,000, -60,000, और जहां पे माइनस नहीं है वो हमें पॉजिटिवली ट्रीट करने होते हैं। तो यहाँ पे 25,000 से ऐड होता हुआ नजर आया है ओआई। इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू देखने को मिल रही है, 30,000 और -37,000 यहाँ पे चेंज हुआ है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं 30,000 प्लस 37,000 तो ये ऑलमोस्ट हो गया 67,000। तो कल के दिन जो बीता हुआ कल था वहां पे ये 67,000 का हमें ओआई देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, जिसमें से आज के दिन -37,000 होके ये 30,000 ही बचा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ऐसा ही सेम हमें पुट की साइड पे देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 96,000 ओपन इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर यहाँ पे 24,950 की स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि हमें चेंज होता हुआ नजर आया है 65,000 से। माइनस का साइन नहीं है आगे, तो मतलब 65,000 से ये बढ़ता हुआ नजर आया है। अब इसको कल के दिन हम कैसे मान सकते हैं कि 96,000 माइनस 65, तो कि क्या बचा 31,000। तो कल के दिन ये हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 31,000 देखने को मिल रहा होगा, जो कि आज यहाँ पे 65,000 से बढ़कर इसमें 65,000 ऐड हुआ, तो अब जाके टोटल हमें 96,000 देखने को मिल रहा है। यानी सिंपली यहाँ पे पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स और बढ़ते हुए नजर आए हैं, इसलिए ओआई यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे यहाँ पे ये ओआई कम हुआ है माइनस माइनस में, तो कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे कम होते हुए नजर आए हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे लोग इसको ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन समझ लेते हैं। ऑप्शन सेलर की इसे हमें पोजीशन नहीं समझनी होती, ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। पर इसको हम जब रीड करते हैं तो इसे हमें ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से रीड करना होता है। जैसे ये कॉल सेलर के पर्सपेक्टिव से रीड होंगे और ये पुट सेलर के पर्सपेक्टिव से रीड होंगे। ऐसा क्यों है उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। लॉजिक के साथ जब आप बातों को समझते हुए चलेंगे तो आपके माइंड में वो बातें फिक्स हो जाएगी। लॉजिक ये है कि जब कोई किसी चीज को सेल करना चाहेगा, जैसे मैं यहां पे आपको कॉल सेल करना चाहूंगा, तभी तो आप कॉल बाय कर पाएंगे। यानी जब प्रोडक्ट रेडी होगा सेल करने को तभी कोई उसको बाय कर पाएगा। इसलिए पहली प्रायोरिटी पे रहते हैं हमेशा सेलर्स, जिनको हम दूसरी लैंग्वेज में कॉल राइटर्स भी कहते हैं। जैसे कॉल सेलर्स को क्या कहा जाता है, कॉल राइटर्स, क्योंकि वो सबसे पहले होते हैं जो कॉल को राइट करते हैं, बनाते हैं। एक तरह से हम यूं समझ सकते हैं आम भाषा में कि बनाते हैं। तो कॉल राइटर ही नहीं होगा तो उसको हम बाय कैसे कर पाएंगे। यानी जैसे मैं आपको यहाँ पे कॉल सेल करने को रेडी नहीं हूं, कोई और आपको कॉल सेल करने को रेडी नहीं है, कॉल राइट करने को ही कोई नहीं है, तो वहां पे कॉल बाय भी कोई नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे रहते हैं कॉल राइटर्स, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें इसे रीड करना होता है। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे 1,08,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं कॉल की साइड पे, और 96,000 यहाँ पे पुट के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा वॉल्यूम्स का। जैसा मैंने आपसे कहा वॉल्यूम का सिंपली ये मतलब होता है, यहां पे भी वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेगी, सिंपली ये मतलब होता है कि कितने लोग कहां पे एक्टिव हैं। ज्यादा वॉल्यूम से मतलब ज्यादा लोग एक्टिव हैं, कम वॉल्यूम से मतलब कम लोग एक्टिव हैं, उससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। बस हमें 4-5 स्ट्राइक प्राइस ये ऊपर और 4-5 स्ट्राइक प्राइस नीचे, यहाँ पे जो हमारी वॉल्यूम्स है ये हमारी वॉल्यूम्स काम की रहती हैं बस, इसलिए ये स्ट्राइक प्राइस को बस यहां से लेकर यहां तक हमें देखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आईवी का। आईवी की फुल फॉर्म होती है इंप्लाइड वॉलिटिलिटी। इसके ऊपर वैसे मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं चेकआउट करी है अभी तक तो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दिलवा दूंगा, जिसमें हमने काफी डिटेल में जाके आईवी को समझा है। फिलहाल हम शॉर्ट में ऐसा समझ लेते हैं कि आईवी का मतलब होता है कि कितने परसेंट से मार्केट ऊपर या नीचे की साइड में मूव कर सकता है, यानी कुल मिला के मार्केट की वॉलिटिलिटी क्या रहने वाली है। जैसे 25,000 के आसपास यहाँ पे आपको 17 देखने को मिल रही है आईवी, तो 17% से जो कॉल की साइड है यहाँ पे, ये कॉल ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, यानी कॉल का ऑप्शन 17% से बढ़ सकता है या गिर सकता है, ये चीज हमें आईवी शो करती है। उसके बाद जो एलटीपी वाला कॉलम है, यहाँ पे भी एलटीपी वाला कॉलम आपको देखने को मिलेगा। ये सिंपली इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी अभी करंटली जो लास्ट प्राइस चल रही है वो क्या चल रही है उस पर्टिकुलर ऑप्शन की। 25,000 का कॉल आपको यहाँ पे 73 रुपीज का देखने को मिल रहा होगा, और इसमें कितना चेंज होता हुआ नजर आया है प्राइस में, ये हमें यहाँ पे चेंज शो करता है। यानी ये 25 से बढ़ता हुआ नजर आया है 25 पॉइंट से आज के दिन पे, और ये यहाँ पे -68 यानी 68 पॉइंट से गिरती हुई नजर आई है। इसके बाद के ये जो 4 कॉलम है, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क और आस्क क्वांटिटी, सेम यहाँ पे ये 4 कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनका उतना ज्यादा कोई काम नहीं रहता, ये सिंपली हमें डिमांड और सप्लाई शो करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में लोग बिड लगा रहे हैं, किस प्राइस पे लगा रहे हैं, सिमिलरली कितनी क्वांटिटी में लोग बेचने को रेडी हैं, कितनी क्वांटिटी में लोग खरीदने को रेडी हैं, वो ये चारों चीजें हमें शो करती है। तो ये उतने काम की नहीं रहती। सबसे मेन जो हमारे काम आती है, सबसे पहले तो स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, फिर इसके बाद अगर कुछ काम आता है तो वो एलटीपी और ये एलटीपी का चेंज, बाकी इतना ज्यादा कुछ भी हमारे काम नहीं आता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे काम आती है वो आती है पूरा, जब हम स्क्रॉल करके एकदम नीचे लोअर पार्ट पे आ जाएंगे, यहां पे टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा और यहां पे टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा और वॉल्यूम्स का भी टोटल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये चीज हमारे एक काम आती है। जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, 42 लाख के आसपास कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 50 लाख के आसपास पुट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं पे पुट राइटर्स ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात को हमें ये शो करता है क्योंकि दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये आसपास ही होता, जैसे यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे 45, 43 आसपास रहता तो हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर अभी काफी अच्छा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स अभी अच्छे से डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना हमें ये रीड करने के लिए जरूरी होती है इंफॉर्मेशन। अब ये तो हो गया रीड वाला पार्ट, इसको हम डिकोड कैसे कर सकते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में यूज कैसे ले सकते हैं, वो हम एक लेवल ऊपर जाके अब सीखने वाले हैं। ये हमने सारा बेसिक डिस्कस करा है। इतना आपको कोई भी सिखा देगा, ये इसकी आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगी, इतना तो आपको कोई भी बता देगा। हो सकता है इससे भी आसान शब्दों में, पर जो आगे की बात रहने वाली है, आगे की प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन रहने वाली है, एक्सपीरियंस रहने वाला है, वो आपको हो सकता है शायद ही कोई प्रोवाइड करवा पाए। अब फॉर एग्जांपल कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी होने वाली है, इसके लिए हम ऑप्शन चेन को रीड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चार्ट पे आके प्राइस एक्शन को रीड करना है। तो प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है कि एक नीचे से अच्छा मोमेंटम हुआ, एक्जैक्टली 25,000 के लेवल के आसपास जाके हमने रेजिस्टेंस लिया, सेलिंग में गए, धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर की साइड पे गया। अभी यहाँ पे मार्केट 25,000 के नीचे ही होल्ड कर रहा है। तो 25,000 एक तो पहले भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, ऑल टाइम हाई का भी लेवल है, और तीसरा यहीं पे मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी अपसाइड का नेक्स्ट मोमेंटम हमें मिल पाएगा। तो ये बातें हमारी क्लियर हो गई, प्राइस एक्शन को हमने देख लिया। उसके बाद हमें आना है ऑप्शन चेन पे। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि सबसे पहले तो कॉल का ओआई वर्सेस पुट का ओआई, दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी सबसे पहले तो आपको कॉल का ओआई और पुट का ओआई कंपेयर करना है कि किस साइड पे आपको ओआई ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जैसा मैंने आपको एक तरीका बताया, सबसे पहले आप नीचे आके यहाँ पे टोटल ओआई को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा कॉल की साइड पे हमें ओआई थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, जो कि 42 लाख के आसपास है, और ये 50 लाख के आसपास हमें पुट की साइड पे देखने को मिल रहा है। यानी कि नीचे से पुट राइटर्स काफी ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स। अब उसके बाद हमें यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस के आसपास आ जाना है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस के आसपास, जहां पे अभी हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ये 25,000 के आसपास अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, जहां पे ऑल टाइम हाई हमारा लगा हुआ है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कॉल की साइड पे जो ओआई है वो डिक्रीज होता हुआ हमें नजर आया है, -20,000 आपको देखने को मिलेगा। यानी आज के दिन पे सिंपली 20,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे गायब होते हुए नजर आए हैं, उस वजह से यहाँ पे कॉल राइटर्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से ऊपर भी कई जगह पे यहाँ पे हमें माइनस में देखने को मिल रहे हैं फिगर, 46,000 माइनस 37,000। तो कॉल की साइड पे लोग भागना चालू किए हैं। यानी ये चीज हमें शो करती है कि कहीं ना कहीं कॉल सेलर्स के मन में डर बढ़ रहा है। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है, कोई न्यूज आने वाली हो, कोई सेंटीमेंट की वजह से हो, कोई प्राइडिक्शन के चलते हो, किसी भी XYZ रीजन से, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, पर ऑपरेटर वगैरह को, बड़े जो कॉल सेलर्स वगैरह होते हैं, उनको पता होती है। तो कुछ ना कुछ उनको खतरा लगा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ से अपनी पोजीशन एग्जिट लेना चालू करी है। वहीं पे अगर हम पुट साइड को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे पहली बात तो कोई भी एग्जिट लेता हुआ नजर नहीं आया, कोई यहाँ पे डिक्रीज हमें देखने को नहीं मिल रहा, माइनस में कोई भी फिगर नहीं है चेंज इन ओआई में, और टोटल ओआई भी हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, कॉल ओआई से हमें ज्यादा ही देखने को मिल रहा है पुट की साइड का ओआई। तो ये सारी बातें हमें क्या शो करती हैं कि अगर मार्केट जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करना चालू करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केट यहीं कहीं पे खुलता है, अगर 25,000 वगैरह को ब्रेकआउट करना चालू करता है तो नीचे से और पुट राइटर्स यहाँ पे ऐड होते हुए जाएंगे। फिर मार्केट अगर अपसाइड पे जाता है तो जो भी कॉल सेलर्स बच रहे हैं वो कवर करते हैं, तो एक अपसाइड पे मोमेंटम हमें मिल सकता है। यानी कि मार्केट बाइंग साइड में अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे संभावना है मार्केट की कि कॉल सेलर्स भागना चालू करें हैं, तो और भी अगर कॉल सेलर्स भागते हैं तो मार्केट थोड़ा सा और अपसाइड में मोमेंटम दे सकता है। सो क्या इसका ये मतलब है कल मार्केट खुलेगा ओपन होते ही यहाँ पे हम कॉल बाय कर लें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं मार्केट डायरेक्टली ही गैप अप खुल गया, तो उस केस में क्या होगा, सिचुएशन चेंज हो चुकी होगी। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल रहा है, अब यहाँ पे हमें फिर 5-10 मिनट वेट करना है। अगर मार्केट कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ऊपर के कॉल सेलर्स वगैरह बैठे हैं, जैसे 25,050 के, 25,100 के, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखने को मिल रहे हैं, जैसा यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं 25,100 के आसपास काफी अच्छे यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे हैं। तो जब अगर फॉर एग्जांपल 5-10 मिनट हमने रुक के देखा, अगर ये डिफेंड कर जाते हैं अपनी पोजीशन को, तब तो हमें वहां पे पहले सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। उसके बाद जब मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, उसके बाद जब हाई को क्रॉस कर रहा हो, तब हमें बाइंग का एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। क्योंकि एक बार तो हो सकता है मार्केट जैसे यहाँ पे वापस से, मैं आपके सामने चार्ट लगा देता हूं, एक बार हो सकता है कि जैसे मार्केट गैप अप खुल गया, तो उस केस में हो सकता है कॉल सेलर्स यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश करें और पोजीशंस वगैरह ऐड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर मार्केट गिरना चालू करता है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं मार्केट गैप अप खुल के गिर रहा है, तो उस केस में जब तक मार्केट वापस से अपना हाई क्रॉस ना करे, हमें वहां पे बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट गैप अप तो खुला,
अगर उसको डायरेक्टली ऊपर जाना है तो यहीं से जा सकता था, पर अगर नीचे आ रहा है तो जब तक मार्केट अपने हाई को क्रॉस ना करे तब तक हमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन में हमने क्या देखा, पुट राइटर्स काफी अच्छे से होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार वापस से मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूं। जैसा यहाँ पे पुट की साइड पे आप देखेंगे 25,000 पे भी काफी अच्छी यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। उसके नीचे भी आप देखेंगे तो हर लेवल के आसपास 900 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिर वापस से 800 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो सब लेवल के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कहीं ना कहीं ओआई यहाँ पे बढ़ता हुआ ही नजर आया है काफी अच्छे से आज के दिन पे। तो हमें ये शो हो रहा है कि यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन भी खुल जाता है, फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर सकते हैं इसके बीच में, पर अल्टीमेटली अगर मार्केट यहाँ पे रुक के वापस से ब्रेकआउट वगैरह करता है तो बाइंग साइड पे ही हमारा प्लान रहना चाहिए। क्योंकि वैसे भी बड़े गैप अप गैप डाउन के केस में क्या होता है, 5-10 मिनट हमें वेट करना होता है कि वहां पे बाकी पार्टी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पुट राइटर्स यहाँ पे डिफेंड करने आते हैं या फिर रखी हुई पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। इस चीज के लिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि बड़े गैप अप गैप डाउन में 5-10 मिनट हमें वेट करना चाहिए। जो भी लोग डेली एनालिसिस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको ये बात याद होगी कि जब भी हम बड़ा गैप अप गैप डाउन डिस्कस करते हैं तो 5-10 मिनट यहाँ पे वेट करने की बात करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, अच्छे से पुट राइटर्स बैठे हैं, अगर वो पोजीशन को डिफेंड करना चाहते हैं अपने, तो वो तुरंत मार्केट को कोशिश करेंगे ऊपर लाने की। पर अगर मार्केट ऊपर नहीं आ रहा है, थोड़ा यहीं पे होल्ड कर रहा है, फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तब उनको अपनी पोजीशन, बची हुई पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी, तब एक तेजी से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। यानी गैप अप के केस में अगर सेलिंग हो रही है तो जब तक मार्केट हाई को क्रॉस ना करे हमें बाइंग नहीं करनी है। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट डायरेक्टली सेलिंग में जा रहा है तब हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, पर अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो हमें वेट करना है और फिर कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो वो बाइंग में ही जाने वाला है। इस तरह से हमें प्लान एक डिसाइड करना होता है। ये सारी बातों को कंसीडर करते हुए, ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन को कंसीडर करते हुए, इस तरह से मैं आपके साथ एनालिसिस में डिस्कस करता रहता हूं। वहां पे मैं भले ही आपको ऑप्शन चेन शेयर नहीं करता, पर बैक ऑफ द माइंड में सब चीजें ध्यान में रखते हुए ही आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूं। और फ्लैट के केस में तो कोई बात ही नहीं है। फ्लैट के केस में तो जहां हम खड़े हैं एग्जैक्टली वैसे की वैसे पोजीशंस रहेंगी लोगों की। उसके बाद अगर मार्केट निकलना चालू करता है, यहाँ पे कॉल राइटर्स स्क्वायर ऑफ करेंगे और पुट राइटर्स ऐड होते हुए जाएंगे, तो उस केस में तो एक बाइंग का मोमेंटम हमें मिल ही सकता है। सो इस तरह से चार्ट को देखते हुए हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना होता है। ये एक बेसिक तरीका हो जाता है। इसके अलावा और भी कई एडवांस चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और कुछ इस वीडियो में रह जाता है तो आगे मैं एक एडवांस वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप स्टेप बाय स्टेप ABCD से करते हुए सारी चीजों को समझते हुए जाएं, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और एकदम आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। सिंपली आपने क्या समझा कि यहाँ पे 25,000 के आसपास हम खड़े हुए हैं। अगर मार्केट को इसका ब्रेकआउट करना है तो बाकी कॉल सेलर्स को यहाँ से भगाना होगा, तभी मार्केट इसका ब्रेकआउट कर पाएगा। एग्जैक्टली इसी का रेजिस्टेंस हमने ले रखा है, तो इसके ऊपर काफी कॉल सेलर्स की पोजीशन कवर होने वाली है। पर उसी में अगर मार्केट डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुल जाता है या बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वहां पे उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस करने की कोशिश करी। अब इसी के साथ ऑप्शन चेन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे पुट साइड पे आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखने को मिल रही है, जहां पे 25,000 का पुट आपको देखने को मिल रहा है 91.80 रुपीज का, और ये कितना गिरता हुआ नजर आया है, 68.5 रुपीज से गिरता हुआ नजर आया है। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। उसके साथ ऐड क्यों करना है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं 91.8 प्लस 68.5। इस तरह से हमें ऐड करके क्या फिगर आ रहा है, 160। तो जब तक पुट का प्राइस 160 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, कौन सा पुट, 25,000 का पुट 160 के ऊपर क्रॉस करना चालू नहीं करता है, जो भी लोग यहाँ पे ये पुट सेल करके बैठे हैं, ये सारे जो पुट सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, ये सारे जो राइटर्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं, इनको खतरा बढ़ना चालू नहीं होगा। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इसी चीज में सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, फिर बाद में वो ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। वो किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे यार 25,000 पे काफी अच्छा पुट राइटर्स बैठे हैं तो चलो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, या चलो मार्केट यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं तो कोई भी XYZ स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले लेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे आपने देखा 25,000 का जो पुट का प्राइस है वो 91 है, उसमें आपको ऐड करना है जितना ये माइनस हुआ है, यानी इतने से तो ऑलरेडी जो राइटर्स इनिशियली यहाँ पे राइट करे उनको इतना प्रॉफिट तो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑप्शन सेलर्स कब प्रॉफिट कमाते हैं, जब पुट का प्राइस गिरता हुआ नजर आता है। जो पुट सेल करके बैठे हैं उसका प्राइस जब डाउन होएगा, गिरेगा, गलता हुआ नजर आएगा, तब ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिट कमाते हैं। तो इतना तो उनको ऑलरेडी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो इतना प्राइस जब वापस से 91 में ऐड होगा, उसके बाद जो फिगर आती है जैसा अभी हमने कैलकुलेट करी, उसके ऊपर जब इसका प्राइस जाना चालू करेगा तभी वो लोग यहाँ पर डरने वाले हैं, तभी उनकी पोजीशन में लॉस चालू होगा। वहीं पे दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 73 चल रहा है यहाँ पे 25,000 का कॉल, जो कि ऑलरेडी बढ़ना चालू कर दिया है, 25 प्राइस से ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे जो कॉल सेल करके बैठे हैं उनको लॉस चलना चालू हो चुका है, इसीलिए वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना चालू करे हैं। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी क्या समझाना चाह रहा हूं मैं।
कि कॉल का प्राइस यहां पे बढ़ा है तो कॉल सेलर्स को यहां पे लॉस चलना चालू हो चुका है कॉल सेलर्स को, और पुट का प्राइस यहां पे गिरा है तो पुट सेलर्स को ऑलरेडी इतना प्रॉफिट चल रहा है। तो जब ये इतना ज्यादा इसमें ऐड करके इतना प्राइस ऊपर बढ़ेगा तब जाके उनको लॉस चलना चालू होगा। हम लोग क्या हैं, हम लोग ऑप्शन बायर हैं, उसके अपोजिट हमें थिंकिंग रखनी होती है ऑप्शन सेलर्स के लिए। तो जब यहाँ पे प्राइस गिरा है तो उनका प्रॉफिट चला है, तो यहाँ पे उनको खतरे वाली अभी बात नहीं है। जब तक कि कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह नहीं खुल जाता, गैप डाउन खुल के मार्केट कंटिन्यू नीचे नहीं जाता, तब तक उनको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जैसा मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि 160 165 वगैरह के ऊपर जब तक ये फुट नहीं जाता तब तक उनको खतरे वाली कोई भी बात नहीं है। पर अगर मार्केट फ्लैट भी खुल जाता है तो ये कॉल का प्राइस ऑलरेडी बढ़ना चालू कर दिया है, जैसा आपको यहाँ पे सारा ग्रीन में फिगर देखने को मिल रहा होगा। तो ये ऑलरेडी बढ़ना चालू हो गया है, उनको थोड़ा बहुत लॉस ऑलरेडी दिखना चालू हो गया है। तो ये जो भी लोग अभी भी बचे हुए हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा भी यहाँ से प्राइस बढ़ना चालू करता है ये अपनी पोजीशन कवर करेंगे, क्योंकि उनको लॉस और बढ़ना चालू होगा। अब फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी के लिए हमें ऑप्शन चेन को रीड करना है कि वहां पे किस तरह से सिचुएशन बन रही है, क्या मार्केट अप साइड पे जा सकता है, डाउन साइड पे जा सकता है, साइडवेज हो सकता है, जो भी हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, इसको सबसे पहले देखना चालू करना है। इस बात का खास ध्यान रखना है, कितना ही हम ऑप्शन चेन रीड करने में मास्टर हो जाएं, पर जो प्राइस हमें बातें बताता है वो ऑप्शन चेन नहीं बता सकता, और जो ऑप्शन चेन बातें बताता है वो प्राइस नहीं बता सकता। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले प्राइस पे आना है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। पहले प्राइस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक अच्छा मूव हुआ, एक अच्छी खासी सेलिंग हुई, जहां पे ऑलमोस्ट आप चेकआउट करेंगे तो जो ये अपसाइड का मोमेंटम हुआ उसको 0.61 के गोल्डन जोन के आसपास तक, जो फिबोनाची का गोल्डन जोन होता है वहां तक हमने टच कर लिया, और उसी जोन के आसपास मार्केट अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के खड़ा हुआ है, जहां पे एकदम सेंटर पार्ट में हम चल रहे हैं। नीचे से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ट्रेंड लाइन चल रही है, ऊपर से भी आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है, यानी ये ब्रेकआउट से काफी दूर है और ब्रेकडाउन के काफी पास है, और अभी एकदम सेंटर में हम खड़े हुए हैं, जहां पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे आता है, इसके आसपास हम खड़े हुए हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे खास ध्यान रखना होता है, एक यहाँ पे 52,000 के आसपास है, एक के आसपास अभी ऑलरेडी खड़े हुए हैं, जहां पे मार्केट ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ आज के दिन खत्म हुआ है। आज क्या थी, इसकी मंथली एक्सपायरी थी, आज 31 जुलाई यहाँ पे थी। सारा ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे फायदा करवाता हुआ सारे कॉल डीके हो गए, पुट डीके हो गए, 500 के भी सारे यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट देता हुआ नजर आया। अब एक्सपायरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए प्लान प्रिपेयर करना होगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी किस तरह से रोल आउट हो सकती है, उस अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन किस तरह से मूव कर सकता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो निफ्टी 50 से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, निफ्टी 50 ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है, जहां पे काफी स्ट्रांगली वो 25,000 के आसपास खड़ा हुआ है ब्रेकआउट करने को। ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट से काफी दूर है, और उसी के साथ साथ ऑल टाइम हाई से तो हम बहुत दूर चल रहे हैं। निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अभी हम ऑल टाइम हाई से काफी दूर चल रहे हैं। इनफैक्ट इसका ऑल टाइम हाई तो और भी ऊपर है, जो कि यहाँ पे हमें 53,300 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो वहां से तो हम बहुत ही दूर हैं, और अभी जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके भी करंटली हम ब्रेकआउट लेवल के काफी दूर चल रहे हैं। ये बात हमने समझ ली। तो प्राइस को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद, सारी बातों को ध्यान रखने के बाद, फिर हमें आना है ऑप्शन चेन पे, जहां पे यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिया, और ये 31 जुलाई आज एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। अब अगली एक्सपायरी के लिए हम प्लान करेंगे। तो 7 अगस्त को अगली एक्सपायरी होने वाली है, वीकली एक्सपायरी। उसमें हमें सबसे पहले नीचे जाना है, वहां पे हमें चेकआउट करना है कि क्या हमें कॉल का ओआई और पुट के ओआई में कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो जैसा यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे 939 के आसपास यहाँ पे कॉल का ओआई है, और 830 के आसपास यहाँ पे पुट का ओआई है। ज्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट्स काफी ज्यादा ओपन हो जाते हैं, उस अकॉर्डिंग ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि अभी एक्सपायरी से हम खत्म हुए हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी काफी दूर है, तो उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस बात का भी एज अ प्रो टिप हम ध्यान रख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते हैं, ये जो ओआई देखने को मिल रहे हैं आपको, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, ओपन इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है, ये बढ़ना चालू कर देते हैं। अभी काफी कम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जब आप एक्सपायरी के पास इसको चेकआउट करेंगे, ये फिगर आपको काफी बड़ा देखने को मिलेगा। फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल सेलर्स ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया कि अभी हम ब्रेकआउट लेवल से काफी दूर हैं। वहीं पे निफ्टी 50 का कंपैरिजन आपको समझ में आया, वो ब्रेकआउट लेवल के काफी पास है, तो वहां पे कॉल सेलर्स भागना चालू कर दिए हैं, और वहां पे पुट राइटर्स जो हैं उस साइड पे फिगर हमें ज्यादा देखने को मिल रहा था। अब हम आ जाते हैं वापस से एटीएम स्ट्राइक प्राइस के आसपास, जो कि हमें 500-600 के आसपास देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली 553 के आसपास हमने क्लोज किया है। अब सबसे पहले हम ओपन इंटरेस्ट को चेकआउट करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बताता है, ये पूरा ओपन इंटरेस्ट हमें देखना है, 4-5 स्ट्राइक ऊपर, 4-5 स्ट्राइक नीचे। उसके साइड बाय साइड हमें पुट का ओपन इंटरेस्ट कंपेयर करना है कि किस साइड पे हमें लोग ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, किस साइड पे कॉन्ट्रैक्ट हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आंखों से देखकर तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट इक्वल से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हैं, 67,000, 25,000, 46,000, बड़े बड़े फिगर को हमें सिर्फ देखना है।
छोटे मोटे फिगर को हमें इग्नोर करते हुए चलना है। यहाँ पे भी सेम 17,000, 22,000, 63,000, 26, 18, 28। तो इस तरह से यहाँ पे ज्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं है, 19-20 फर्क चल रहा है, जैसा हमने टोटल ओपन इंटरेस्ट में भी नीचे चेकआउट करा। अब उसके बाद आना है हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे। तो क्या यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कॉल सेलर्स यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। क्या पुट सेलर्स भी बढ़ते हुए नजर आए हैं? हाँ, पुट सेलर्स भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये बात हमें शो करती है कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी ऑप्शन सेलर्स की गिरफ्त में बना हुआ है। इसी बात को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वीकली एनालिसिस जब हम कर रहे थे इस वीक के लिए, मंडे से भी पहले जब फ्राइडे तक का चार्ट बना हुआ था, वहीं पे मैंने आपको ये बात डिस्कस कर ली थी कि जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक आने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, वो कहीं ना कहीं जिगजैग चॉपी रह सकता है, जहां पे ऑप्शन सेलर्स को फायदा हो सकता है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक क्लिप प्रेजेंट कर दूंगा, जिससे आपको सारी बातें याद आ जाएगी। जहां से मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चालू किया था, उसी के कुछ पॉइंट्स पहले से वापस से मार्केट यहाँ पे फ्राइडे को रिकवर करता हुआ नजर आया है। तो जैसा आपने देखा, नीचे से हम काफी अच्छा रिकवर करते हुए खत्म हुए हैं, ऊपर से सेलिंग में खत्म हुए हैं। तो ओवरऑल बीच में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं वीकली कैंडल के। तो बीच में यहाँ पे ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, जहां पे वो लंबे टाइम के लिए यहाँ पे कॉल सेलिंग करके बैठ गए होंगे, नीचे के साइड पे यहाँ पे पुट सेलिंग करके बैठ गए होंगे। तो ज्यादा बड़े मोमेंटम का स्कोप तो हमें नेक्स्ट वीक देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ा मोमेंटम कब हो पाएगा? जब या तो एक साइड के मार्केट कॉल सेलर्स को ट्रैप करना चालू करता है, या फिर पुट सेलर्स को वापस से ट्रैप करना चालू करता है। जब तक इसके बीच में हम बने हुए हैं, तो छोटे मूव्स के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, जैसे इंट्राडे में और वहां पे उस तरह से। तो यहाँ पे चार्ट में भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब हम फ्राइडे को खड़े हुए थे, तभी मैंने आपसे ये कह दिया था कि नेक्स्ट जो वीक होने वाला है, वो इस तरह से जिगजैग करता हुआ ऑप्शन सेलर्स को फेवर करता हुआ रह सकता है। उसके बाद अगर आपको ये ध्यान नहीं हो, तो जब हम ट्यूसडे का एनालिसिस कर रहे थे, तब मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि ट्यूसडे का दिन ऐसा हो सकता है जहां पे मार्केट इसी जोन के आसपास क्लोज कर सकता है, जहां पे अभी हमारी क्लोजिंग हुई है, उसी के आसपास। फ्लैट से हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास खुलता है, तो यहीं पे इसी जोन के अंदर में, इस जोन के अंदर में क्लोज करने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नीचे से कोई बड़े मोमेंटम का स्कोप नहीं है, ऊपर से कोई बड़े मोमेंटम का स्कोप नहीं है। तो ऑप्शन सेलर्स कोशिश करेंगे कि मार्केट घूम फिर के इसी रेंज के अंदर में क्लोज कर दे। सो काफी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसी चीज के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे में छोटे मूव्स प्लान कर सकते हैं, जैसे मार्केट नीचे मिला वापस से ऊपर जा रहा है तो बाइंग के लिए प्लान कर लिया, ऊपर मिला वापस से नीचे आ रहा है तो सेलिंग के लिए प्लान कर लिया। इस टाइप के मोमेंटम मैं पर्सनली कल के दिन प्लान करने वाला हूं, और आप एक्जैक्टली चेकआउट करेंगे जहां पे मंडे की क्लोजिंग हुई, घूम फिर के मार्केट ने डॉट उसी लेवल पे आके क्लोज कर दिया। यानी आप ध्यान से चेकआउट करेंगे, फ्राइडे की क्लोजिंग यहाँ पे हुई, मार्केट ओपन हुआ, घूम फिर के वहीं पे क्लोज कर दिया, इसी जोन के आसपास। फिर वापस से मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, घूम फिर के मार्केट इसी जोन के आसपास क्लोज कर दिया। उसके अगले दिन वापस से यहाँ पे वेडनेसडे को मंथली एक्सपायरी थी, घूम फिर के मार्केट उसी लेवल पे क्लोज कर दिया। यानी सेम लाइन में जब मार्केट क्लोज करता हुआ चल रहा है, तो ऑप्शन सेलर्स को बेनिफिट बनता हुआ जा रहा है। तो जब तक मार्केट बीच में बना हुआ है, एक साइड के पर्टिकुलर ऑप्शन सेलर्स को, कॉल राइटर्स को या पुट राइटर्स को मार्केट ट्रैप करना चालू नहीं करता है, तब तक ऑप्शन चेन में भी हमें कोई खास इंडिकेशन नहीं मिलने वाला है। और यही इंडिकेशन मिल रहा है कि दोनों साइड पे इक्वली पार्टीज डोमिनेट कर रही हैं। तो फिर मार्केट को क्या करना है? अभी तो प्रॉपर हम एक साइडवेज रेंज के अंदर में पड़े हुए हैं। मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुले, नीचे निकले, इन सबको यहाँ पे इस लेवल के आसपास वैसे भी हम कई बार सपोर्ट ले चुके हैं। तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे आना चालू करता है, तो पुट राइटर्स वहां पे तेजी से कवर करना चालू करेंगे। तो इस तरह से मार्केट जब एक साइड की पार्टी को ट्रैप करना चालू करता है, तब दूसरी साइड की पार्टी और ज्यादा डोमिनेट करना चालू करेगी। पर फिलहाल के लिए हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि एक्सपायरी भी यहाँ पे काफी दूर है, उतने ज्यादा ओआई कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमें देखने को नहीं मिल रहे जितने नॉर्मली एक्सपायरी के पास देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है ऑप्शन चेन से। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि हर टाइम ऑप्शन चेन हमें एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करा दे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी वो हमें सिर्फ ये प्रोवाइड कराएगा कि दोनों साइड पे पार्टी इक्वली डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है, एक रेंज के अंदर में हम काम कर रहे हैं। और इस बात से भी हम ध्यान रखते हुए काफी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, जैसा हमने वीकली एनालिसिस डिस्कस करके काफी बेनिफिट उठा लिया है। क्योंकि जो लोग इस बीच में यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे अननेसेसरी ओवर एग्रेसिव होके, उनको काफी ज्यादा लॉस फेस करने को मिले होंगे, स्पेशली 2.5 डेज जब से यहाँ पे ये आधा दिन यहाँ पे मार्केट चौपी था, फिर एक दिन और चौपी था, फिर और मार्केट रेंज श्रिंक करता हुआ नजर आया। इस बीच में काफी लोगों ने यहाँ पे मेजर लॉस किया होगा। पर मैंने आपको काफी अच्छे से ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से ये बात फ्राइडे को ही एक्सप्लेन कर दी थी, फ्राइडे तक का चार्ट बना हुआ था जब। उसके बाद जब हम संडे को वीकली एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट वीक इस तरह से जिगजैग करता हुआ ऑप्शन सेलर्स को फेवर करता हुआ रह सकता है, जहां पे हम बड़े मूव प्लान करते हुए नहीं चल सकते, छोटे मूव इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। तो जिसने हमारा एनालिसिस देखा होगा वो भी काफी सेफ बना रहा होगा। और ये सारी बातें मुझे कहां से पता चलती हैं? बार बार जब मैंने प्राइस एक्शन को देखते हुए उसके साथ में ऑप्शन चेन को देखा है, तब मुझे समझ में आने लग गया है। अब मैं ऑप्शन चेन ना भी देखूं तो समझ में आ जाता है प्राइस एक्शन देख के कि कहां पे कॉल सेलर्स बैठे होंगे, कहां पे पुट सेलर्स बैठे होंगे, कब ऑप्शन बायर्स डोमिनेट कर सकते हैं, कब ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट कर सकते हैं। काफी बार आप एनालिसिस में सुनते भी हैं, मैं आपके साथ ये बात शेयर करता हूं कि यहाँ पे ऑप्शन बायर्स का एरिया है, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का एरिया है, यहाँ पे हम टारगेट बड़े रख सकते हैं।
यहाँ पे हमें टारगेट छोटे प्लान करने हैं, इस टाइप की बातें आपने कई बार एनालिसिस में मेरे से सुनी होगी। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि बार बार जब प्राइस एक्शन को देखते हुए साइड बाय साइड मैंने ऑप्शन चेन को कंपेयर किया है, सो वहां पे समझ में आने लग गया है कि कब ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट करते हैं, कब ऑप्शन बायर्स डोमिनेट करते हैं। तो फिलहाल अभी ऑप्शन सेलर्स का एरिया चल रहा है। जब तक यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होना चालू नहीं होता है, तब तक उनको कोई भी खतरा नहीं है, वो आराम से प्रीमियम डीके एंजॉय करते रहेंगे। जहां पे क्या होगा, जैसे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, अगर फ्लैट वगैरह खुल के ऊपर और जाता है तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। थोड़ा डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो उस केस में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। अब जैसा कि नेक्स्ट डे का मार्केट हमारा ओपन हो चुका है और निफ्टी 50 में हमने यही डिस्कस किया था कि 25,000 के आसपास एग्जैक्टली हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, जहां पे कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं भागना स्टार्ट कर दिए हैं। 25,000 के भी कॉल राइटर्स भागना स्टार्ट कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन हमने यही देखा था। उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान कैसे बनाया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो बचे कुछ कॉल राइटर है उनको भी मार्केट निकाल देगा। पर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा कि यहां पे मार्केट हमें 10-15 मिनट देखना होगा और उसके बाद ही हमें कुछ डिसीजन प्लान करना है कि अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकलता हुआ चल रहा है तो यहां पे बचे कुछ कॉल राइटर्स को ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग में आ जाए, या फिर अगर यहां पे कॉल राइटर्स डिफेंड करने आते हैं और अपनी पोजीशंस को ऐड करते हैं अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, तब यहां पे हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है डायरेक्टली गैप अप के केस में। सो एग्जैक्ट प्लान हमारा यही था कि 10-15 मिनट रुक के हमें काम करना है, जिस अकॉर्डिंग मार्केट यहां पे काम करता है। तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट डायरेक्टली 25,000 के थोड़ा सा ऊपर गैप अप ओपन होता हुआ नजर आया और एक फर्स्ट टिक के साथ काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया 70-80 पॉइंट का, जहां पे बचे कुछ जो कॉल राइटर्स थे वो यहां पे मार्केट निकालता हुआ नजर आया। इनफैक्ट जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस थी 25,000 के बाद 25,050 की, उसके ऊपर तक भी मार्केट जाता हुआ नजर आया। सो यहां पे जिन कॉल राइटर्स को मार्केट को ट्रैप करना था उसने कर लिया। अब उसके बाद मार्केट यहां पे थोड़ा सा साइडवेज टू सेलिंग में बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे एग्जैक्टली 25,000 का हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो अब यहां पे आगे के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं। सबसे पहले तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है यहां पे लाइव मार्केट में कि मार्केट ने यहां पे एक बार कॉल राइटर्स को निकाल दिया है, उसके बाद मार्केट सेलिंग में आ रहा है। तो जब तक मार्केट वापस से इस हाई को क्रॉस नहीं करता है, अपने जो बचे हुए कॉल राइटर्स हैं या जो फ्रेश कॉल राइटिंग यहां पे होना चालू हुई होगी वो लोग यहां पे एग्जिट नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन सेलर्स यहां पे एग्जिट नहीं करेंगे। तो कोई बाइंग का अच्छा मूव तो हमें इस लेवल के ऊपर ही मिल पाएगा, जहां पे अगर मार्केट वापस से इनको क्रॉस करता है तो जिन लोगों के मन में यहां पे अभी थोड़ा और डर बना हुआ है, जो लोग एग्जिट नहीं करे अभी तक, वो लोग भी यहां पे एग्जिट लेना चालू करेंगे। क्योंकि जो सबसे पहला मोमेंटम आता है उसमें वीक हैंड्स हटा देता है मार्केट, उसके बाद अगर वापस से निकल रहा है उनको होप देके कि थोड़ा बहुत सेलिंग में जाऊंगा, एवरेज कर लो, लोगों ने यहां पे एवरेज कर लिया होगा, उसके बाद भी अगर मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है तब वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना चालू करते हैं डिफेंड करने की बजाय। अभी पहले मार्केट यहां से यहां तक आया डायरेक्टली तो उसमें उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश करी होगी, पर अगर वापस से निकलता है तो यहां पे तब जाके हमें बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। वहीं पे जैसे मार्केट एग्जैक्टली 25,000 के आसपास यहां पे सपोर्ट ले रहा है तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट घूम फिर के यहीं कहीं पे इसी जोन में क्लोज कर सकता है। सेलिंग साइड पे भी कोई अच्छा मोमेंटम ज्यादा हमें नहीं मिल पाएगा। इस अकॉर्डिंग यहां पे हमें काम करते हुए चलना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी बीच में राउंड नंबर लेवल आता है एक्सपायरी डे पे, या तो मार्केट इसका अच्छे से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे तभी एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, अदरवाइज मार्केट इससे चिपक के खड़ा हुआ है यहीं पे ऊपर नीचे कैंडल्स बना रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं पे वो साइडवेज एक्सपायरी होने वाली है, जहां पे प्रीमियम ईटिंग का काम चलने वाला है। ऊपर से कॉल सेलिंग करके यहां पे कॉल के प्रीमियम खा लिए जाएंगे, नीचे से पुट सेलिंग करके पुट के प्रीमियम खा लिए जाएंगे। तो इस तरह से यहां पे काम चलता है। अब एक बार हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। अब जैसा कि निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन हमने खोल रही है, आज की यहाँ पे एक्सपायरी को हम चेकआउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें एकदम नीचे चले जाना है, जहां पे टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट हम कंपेयर करेंगे, जहां पे आपको देखने को मिलेगा 92 लाख यहाँ पे है और 93 लाख यहाँ पे है, जिसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे चल रहे हैं। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये शो करता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है और साइडवेज रहने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको समझाया है कि 25,000 से एकदम चिपक के अभी हम खड़े हुए हैं, तो इसी के ऊपर नीचे करते हुए मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम ईटिंग का काम यहाँ पे कर सकता है। जहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है उसमें काफी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, काफी पोजीशंस यहाँ पे ऐड होती हुई नजर आई है। तो जैसा मैंने आपको एक पॉइंट शेयर किया था कि जैसे हम नियर टू एक्सपायरी जाते जाते हैं और एक्सपायरी का दिन आ जाता है, वहां पे काफी लोग यहाँ पे ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अपने चालू कर देते हैं, ओआई बढ़ जाता है यहाँ पे, तो ओआई आपको काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। सेम ऐसा यहाँ पे पुट की साइड पे भी आपको देखने को मिलेगा। 10-10 लाख का यहाँ पे ओआई बढ़ता हुआ नजर आया है, टोटल 11 लाख पहुंच चुका है। सो अगर दोनों साइड को हम कंपेयर करते हैं तो दोनों साइड पे इक्वल फाइट चल रही है, काफी अच्छे से दोनों पार्टीज डोमिनेट करती हुई नजर आ रही हैं। 10 लाख का यहाँ पे ओआई, यहाँ पे 11 लाख का, इस तरह से यहाँ पे काफी अच्छे ओआई हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट मोस्टली साइडवेज बिहेव करता हुआ खत्म हो जाएगा। ज्यादा कोई बड़े मोमेंटम का स्कोप अभी तक ऑप्शन चेन से हमें देखने को नहीं मिल रहा है।
अब जैसा कि मार्केट क्लोजिंग का टाइम हमारा आ चुका है, 3 PM के आसपास का टाइम यहाँ पे हो रहा है, एग्जैक्टली 254 के आसपास का, नीचे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जहां पे मॉर्निंग में निफ्टी 50 में हमने ये डिस्कस किया था, जब इस कैंडल के आसपास एग्जैक्टली हम चल रहे थे, कि यहाँ पे मार्केट 25,000 के लेवल के आसपास ही चिपक के पूरा खत्म हो सकता है, जहां पे ऊपर से ये कॉल सेलर्स बैठ चुके हैं वापस से, और नीचे से पुट सेलर्स ऑलरेडी काफी अच्छे से डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार जिन कॉल सेलर्स को मार्केट ने निकालना था उनको निकाल दिया है। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया है, तो जब तक मार्केट अपना हाई क्रॉस नहीं करता है वापस से जाके, हमें यहाँ पे बाइंग साइड पे फोकस नहीं रखना है। यही बात को हमने डिस्कस किया था, और एग्जैक्टली आप देखेंगे कट कॉपी पेस्ट मार्केट 25,000 के लेवल से चिपक के ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे एज एन ऑप्शन बायर कोई भी खास अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और मार्केट पूरा यहाँ पे क्लोजिंग टाइम के आसपास आ चुका है, और इसी के लेवल के आसपास मार्केट चिपक के खत्म होने वाला है, जहां पे कॉल सेलर्स को भी बेनिफिट हो जाएगा, पुट सेलर्स को भी बेनिफिट हो जाएगा। अब ऐसा होने के पीछे आपको रीजन समझ में आया कि हमने ऑप्शन चेन में क्या डिस्कस किया था। एक दिन पहले हमने देखा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ऊपर जा सकता है, कॉल राइटर्स भागना चालू कर दिए हैं। पर अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो उस केस में 10-15 मिनट हमें रुकना है। अगर मार्केट वहां पे थोड़ा बहुत ऊपर जाके बचे कुचे कॉल सेलर्स को निकाल के फिर अगर सेलिंग में आ रहा है, तो जब तक मार्केट वापस अपना हाई क्रॉस ना करे हमें बाय नहीं करना है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द डे लाइव मार्केट में भी हमने ट्रैक करा ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे ऊपर से वापस से कॉल सेलर्स बैठ चुके हैं, तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करते बाइंग का सवाल नहीं बनता। नीचे से एक दिन पहले से हम देखते हुए आ रहे हैं कि पुट सेलर्स काफी अच्छे से डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुट सेलर्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही थी। दोबारा से अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो में आप पीछे जाके रिपीट करके देख सकते हैं। पुट सेलर्स ऑलरेडी काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे, तो इस वजह से हमने इस कैंडल के आसपास जब हम चल रहे थे लाइव मार्केट में, ये प्लान किया कि मार्केट इसी लेवल के आसपास जिगजैग करता हुआ रह सकता है, क्योंकि राउंड नंबर लेवल जब भी बीच में आते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम चेकआउट करते हैं, तो कल हमने बैंक निफ्टी में क्या प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पे इस तरह का एक पैटर्न बना के खड़ा हुआ है, जहां पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चल रही है। तो अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो जाता है, हल्का फुल्का ऊपर जाके वापस से सेलिंग में आ सकता है। और यही सेम प्लान मैंने आपसे एनालिसिस में भी शेयर किया था। जिन लोगों ने एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा उनको भी ये बात याद आ गई होगी। और पीछे अभी हमने वीडियो में डिस्कस करा कि कैसे हमने ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ये प्लान डिस्कस किया, क्योंकि ओवरऑल एक रेंज में हम बने हुए हैं। यहां से मार्केट डायरेक्टली चलता चलता ऊपर गया है, तो ये कॉल सेलर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, जहां पे वो और अच्छे प्राइस पे कॉल सेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप वीडियो में भी रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक दिन पहले हमने ये प्लान किया था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर नीचे आ सकता है वापस से, क्योंकि ओवरऑल पूरा यहाँ पे ना तो कॉल सेलर्स डरने वाले हैं ना पुट सेलर्स डरने वाले हैं, बीच में ही वो मार्केट को यहाँ पे घुमा रहे हैं। यहाँ पे भी मार्केट खत्म होने वाला है, 3 बजने वाली है, और जैसे आप देख सकते हैं फ्राइडे के आसपास से हम उसी सेम लेवल के आसपास ओपन होते हैं, क्लोज कर देते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसी जोन के अंदर में बार बार हमारी क्लोजिंग ओपनिंग यही हो रही है। अभी भी हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास ओपन हुए, घूम फिर के मार्केट उसी लेवल के आसपास कहीं पे क्लोज करने वाला है। सो इस तरह से हमने देखा कि ऑप्शन चेन के मल्टीपल बेनिफिट्स है, जहां पे कई बार वो हमें साइडवेज मार्केट से बचाता है, कई बार हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, अगर उसको हमें सही से डिकोड करना आता है तो। रीड करना तो आजकल सबको ही आ गया है, पर डिकोड करना अलग चीज होती है। एक होता है कि आंखों से देखकर पढ़ना कि हाँ यहाँ पे इतने कॉल राइटर्स बैठे हैं, यहाँ पे इतने पुट राइटर्स बैठे हैं, वो चीज देखना अलग बात होती है। पर उसको अच्छे से डिकोड करना कि वो कैसे आगे की साइकोलॉजी अपनी प्लान कर सकते हैं, क्या हो सकता है प्राइस को देखते हुए, साथ में ऑप्शन चेन को देखते हुए, वो चीज हमने यहां पे सीखने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके अपने डाउट यहां पे छोड़ सकते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम एडवांस पॉइंट्स कुछ कवर करेंगे ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग। क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करूंगा तो वीडियो काफी लंबा होता हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, जहां पे हमने एक एक चीज डिटेल में बेसिक से सीखना चालू किया है। तो वीडियो काफी बड़ा होने की वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जिसमें मेरे को आपको समझाने में भी दिक्कत आएगी और आपको समझने में भी दिक्कत आएगी। तो फिलहाल जितना हमने डिस्कस करा है, आप कोशिश करें पूरे वीक एक बार उसको ट्रैक करें, 1-2 वीक तक उसको देखें, बार बार प्रैक्टिस करें कि हाँ कैसे ऑप्शन चेन रिएक्ट कर रही है, क्या मुझे ऑप्शन चेन पहले तो रीड करना आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले रीड करना सीखना है, फिर उसके बाद डिकोड करना सीखना है प्राइस के साथ इनलाइन करके। सो ये एक तरह से आपका होमवर्क रहेगा। इसको आप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। उसके बाद आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मेरे को ये पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रही। कमेंट्स में से मैं देख के जब एडवांस वाला इसका वर्जन बनाऊंगा वीडियो का, उसमें आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे, कमेंट्स रहेंगे, उसको वापस से हम एक बार कवर कर लेंगे। सो आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में, तो ये यहाँ पे हमने ऑप्शन चेन के बारे में काफी कुछ डिस्कस करा है। शायद ही कोई इतना प्रैक्टिकल जाके आपको ये सब चीजें सिखाएगा। और उसमें हमने लाइव एग्जांपल्स भी कई सारे देखे कि हमने प्लान करा पहले से और वैसा कुछ होता हुआ नजर आया। मार्केट वॉज काइंड। तो होपफुली आपको वीडियो से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स और सीखने को जरूर मिला होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट जरूर करना। कुछ आपका फीडबैक हो, कुछ आपकी क्वेरी हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।